बीइंग अ एक कंटेंट क्रिएशन बनना नहीं बोला क्या 365 डेज चैलेंज करना बहुत इजी होता है, ऐसा सोचते हो आप लोग? या कंटेंट क्रिएशन या व्लॉगिंग करना बहुत इजी होता है कि जस्ट कैमरा उठाया और व्लॉग शूट किया, फिर उसे एडिट करने में कितना ही टाइम लगेगा, हार्डली 1 आवर। और एज अ बिगनर मुझे 2 घंटे लगते हैं एडिट करने में, एक थंबनेल बनाने में और उसमें म्यूज़िक ऐड करने में, इंट्रो वगैरह जो रिकैप वगैरह होता है, मुझे अभी 2 घंटे लगते हैं। और सडनली ये हो जाए मेरे साथ तो मुझे ये पूरा ब्रेक डाउन कर देता है ये चीज़ें। एंड मुझे पता है जो मेरे साथ बिगनर होंगे ना, उनको भी ये सेम चीज़ें फील हुई होंगी कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, जो मुझे बताने में ना मुझे भी रो जाऊंगी, क्योंकि मेरे साथ ये पहले भी हुआ है। उस टाइम मैं ऐसे था कि चलो ठीक है, आगे से नहीं होगा ऐसे करके। और मैंने बहुत ट्राई किया है खुद को संभालने की कि कोई नहीं, लेट्स मूव ऑन। तो अभी ये होना ही होना था। तो बेसिकली गाइस हुआ मेरे साथ ये है कि मैंने ना अभी मैं गांव गई थी, कल परसों में ही गांव गई थी मैं अपने। तो मैंने उसका शूट किया था डे 1 का। तो डे 1 का शूट मैंने डे 2 में एडिट कर दिया था। और मैं गांव में उसे अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क इशू रहते हैं, तो वहाँ का मैं अपलोड नहीं कर पाई। तो मैंने सोचा जब मैं घर आऊँगी तो मैं सीरीज़ को अपलोड कर दूँगी डे 1 डे 2 करके अपने गाँव की। और जो डे 1 सीरीज़ थी वो यहाँ आकर मुझे नहीं पता कि वो डिलीट हो गई है। मैंने जानबूझ के नहीं करी या फिर कोई, मुझे भी नहीं मालूम, इतना ध्यान नहीं आया कि वो वीडियो ही डिलीट हो गई मेरे फ़ोन से। और जहाँ से मैंने उसे एडिट किया वहाँ से वो फ़ोल्डर भी हट चुका है, सारे एल्बम हट चुके हैं। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि इतना कंटेंट क्रिएशन करना इतना डिफ़िकल्ट है ना कि कभी कभी सोचते हैं कि गिव अप कर दो, क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं हम उसमें। मैं सोच बता रही हूँ, मेरे 2 घंटे लगते ही लगते हैं उसमें, फिर से अपलोड करने में। फिर पहले ये था कि वाईफाई नहीं था तो अपलोड करने में बहुत दिक्कत आती थी, मैं रात भर छत में घूमती रहती थी क्योंकि वहाँ छत में नेटवर्क आते थे हमारे। और अब मैंने वाईफाई लगा दिया तो ये सब प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ रही है। हालांकि ये चीज़ मेरे साथ पहले भी हुई थी कि मेरी जो वीडियोस थी वो डिलीट हो जा रही थी। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे इन शॉर्ट में मैं वीडियो बनाती हूँ, तो इन शॉर्ट से क्या होता है कि जैसे मान लो एक पूरी वीडियो बना दी मैंने और मैंने अपनी गैलरी से उसमें से कुछ वीडियो डिलीट कर दी, तो इन शॉर्ट से वो अपने आप ही हट जाती हैं। फिर मुझे वाली वीडियो अपने गैलरी में रखनी होती है, फिर इन शॉर्ट में भी। और अब मुझे वो वीडियो नहीं मिलेगी, मुझे मालूम है। बट मैं ट्राई करूँगी कि काश वो मुझे मिल जाए, किसी न किसी बैकअप से मिल जाए। और मैंने सब ट्राई कर लिया अभी कि मुझे रिसाइकिल बिन वगैरह सब देख लिया मैंने, उसमें मुझे वो वीडियो नहीं मिल रही है। और ये बहुत बहुत ज़्यादा दुखी वाला चीज़ है कि इतनी मेहनत करने के बाद भाई तुम लास्ट में जब उसके अपलोड करने का टाइम आया तो आपको मिले ही ना। मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है। मैं जो वीडियो बना रही हूँ वो पता नहीं क्यों बना रही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरा स्ट्रगल आप लोग को दिखे। और मैं नहीं चाहती कि सबको ये लगे कि ब्लॉगिंग करना बहुत इजी होता है। इट्स नॉट गोना बी इजी। और जो बिगनर है उनके लिए खास कर नहीं। और ये चीज़ आपको कोई बताएगा भी नहीं कि आप ये चीज़ें एज अ व्लॉगर आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। तो मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ। आज मेरा डे 81 होना था, लेकिन डे 81 में मैं ये वाली वीडियो अपलोड कर रही हूँ। होप यू लाइक माई वीडियोज़। और मैं ज़रूरी नहीं है, मेरी वीडियोस में ज़्यादातर ना 50 से कम व्यूज़ आते हैं जब मैं इसे पोस्ट करती हूँ। बट पहले तो 1-2 ही व्यूज़ आते थे, अब लेकिन अब व्यूज़ आने लगे हैं। और वही चीज़ मुझे मोटिवेट करती है कि मैं डेली व्लॉगिंग करूँ। और डे 80 मेरा कंप्लीट हो चुका है। और जो लोग मुझे डे 1 से फॉलो कर रहे हैं वो जानते होंगे कि मैं कैसे कैसे करके अपलोड कर रही हूँ। और जो मुझे पर्सनली घर पर या आसपास जानते हैं उनको मालूम है। लेकिन ये जो आज वाली फीलिंग है ना, वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं तो बहुत मतलब मैं वैसे बहुत इमोशनल लड़की हूँ, मैं मतलब बहुत जल्दी रो जाती हूँ। लेकिन अभी मैं वीडियो बना रही हूँ तो मुझे अपने इमोशन को कंट्रोल करना पड़ रहा है कि नॉट टू क्राई हेयर, बट इफ यू तो वही कहना चाहती हूँ कि जब आप अपनी व्लॉग, मतलब मैंने ये चीज़ सीख ली अभी यहाँ पे कि अगर आप अपनी व्लॉग एडिट करते हो तो उसको कहीं ना कहीं बैकअप में रखो। ऐसे नहीं कि एक ही वीडियो के भरोसे आप रहो, आपको बैकअप में चाहिए कोई ना कोई वीडियो मतलब कि जो आपने वीडियो एडिट करी है और जिसको अपलोड करनी है उसका बैकअप रखो ही रखो आप अपने पास। जो गलती मैंने करी है वो प्लीज़ आप मत करना, मैं आगे से सेम गलती नहीं करूँगी। मैं बहुत
अभी मैं बहुत गंदा वाला फ़ील कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड थी कि वो वीडियो मैं आपको अपलोड करूँ। क्योंकि जब मैं गाँव गई थी ना, तो हम लोग शायद सुबह गए थे 6 बजे, कोटद्वार से निकले अपने गाँव के लिए, और गाँव का जो व्यू था ना भाई, इतना सुंदर व्यू था। मैं बहुत वो फ़ील कर रही हूँ कि काश मैं वो वीडियो आपको दिखा सकती, बट अनफॉर्चुनेटली मैं वो शायद नहीं दिखा पा रही हूँ। उसके लिए आई एम सॉरी। लेकिन जो डे 2 वाला वीडियो है वो मैं जल्दी लेके आऊँगी। मुझे अभी उभरने का टाइम चाहिए तो होप फॉर द बेस्ट। एंड मुझे मालूम है आप लोग मुझे मोटिवेट कर रहे हो, और कभी मेरे 1-2 व्यूज़ आते हैं, अब मेरे 50 व्यूज़ आते हैं, कभी 100 पार हो जाते हैं, और एक वीडियो में तो मेरे 1K व्यूज़ जाने वाले हैं। लेकिन मैं चाह रही थी कि कंसिस्टेंसी ना रुके, लेकिन रुक रही है, और मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि भाई इतनी मेहनत करी मैंने उसमें, और मैं क्या सोच के गई थी और क्या हो रहा है मेरे साथ आई डोंट नो। बट ठीक है, ये पार्ट का लाइफ है, हमारी ब्लॉगिंग का लाइफ है, हमें हर चीज़ फेस करनी है और उससे सीखना है कुछ ना कुछ। जो मैंने सीख लिया है कि बैकअप होना ज़रूरी है, और होना बहुत इंटरनेट का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि मेरे गाँव में नहीं था, उस वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाई। और अब मैं अपलोड करने जा रही थी तो वो वीडियो डिलीट हो गई। तो दैट्स इट। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, क्योंकि अभी मैं बहुत बहुत बुरा फील कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ना समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है, क्या प्रोसेस करने में टाइम लग रहा है। क्योंकि हाँ, मुझे मालूम है कि जो होना होता है वो हो जाता है, पर लेकिन अनफॉर्चुनेट ऐसी चीज़ें हो जाए मेरे साथ तो दिस थिंग्स मेक्स मी क्राई हंसी भी नहीं आ रही है भाई, कैसे हंसूँ नकली हंसी के साथ। तो चलो चलते हैं, वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। मुझे बस अपनी ये वाली कहानी बतानी थी कि मेरा स्ट्रगल जो है वो काफ़ी है, और पता नहीं मुझे कि ये वीडियोस कहाँ तक जाएगी। एंड कोई आधे लोग तो मतलब ऐसी वीडियो देखकर वो करेंगे कि अरे जोक मारेंगे, अरे ये तो ऐसी वीडियो बना रही है। लेकिन मुझे पता है मेरा स्ट्रगल क्या है और मैं क्या कर रही हूँ। और अगर आप कोई वीडियो देख रहा होगा जो व्लॉगिंग करता होगा या फिर उसका न्यू चैनल होगा यूट्यूब में, तो वो समझ रहा होगा कि इसमें खुद को हाईलाइट ग्रो करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। जैसे मैंने चैलेंज लिया था 365 का, उसमें से 80 डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैंने 80 डेज़ कंप्लीट कर दिए हैं व्लॉगिंग के, और मैं चाह रही हूँ कि ऐसे 365 डेज़ भी कंप्लीट हों और इन गलतियों को दोबारा ना रिपीट करूँ। एंड होप फॉर द बेस्ट। और आप सबके साथ है मेरे साथ, तब तक के लिए बाय बाय, एंड होप यू आर डूइंग वेल। बाय बाय। मैं कुछ नहीं बोल सकती अब।